हिंदू धर्म की प्राचीन और बहुत ही गहरी आध्यात्मिक परंपराओं में एक नाम है जो बहुत ही श्रद्धा के साथ लिया जाता है, पुरुषोत्तम मास। इसे हम अधिक मास के नाम से भी जानते हैं। ग्रंथों की माने तो यह सिर्फ एक साधारण समय चक्र नहीं है, बल्कि आत्मशुद्धि और परोपकार का सबसे बड़ा अवसर है। तो आइए आज एक ऐसी दिलचस्प यात्रा पर चलते हैं जो हमारे मन, वाणी और कर्म को पवित्र बनाने की प्रेरणा देती है। अब देखिए, इस परंपरा के पीछे का जो गणित है ना, वो सच में बड़ा दिलचस्प है। पुरुषोत्तम मास हर साल नहीं आता, बल्कि लगभग हर 3 साल में केवल एक ही बार आता है। चंद्रमास और सूर्य मास के बीच के अंतर को संतुलित करने के लिए यह एक अतिरिक्त मास जुड़ता है। लेकिन हमारे प्राचीन विद्वानों ने इसे सिर्फ एक गणितीय एडजस्टमेंट मानकर छोड़ा नहीं, उन्होंने इस दुर्लभ समय को एक विशाल आध्यात्मिक अवसर में बदल दिया। और यहीं से हमारे दिमाग में एक बड़ा सवाल आता है, आखिर क्यों ये दुर्लभ मास हमारे धार्मिक ग्रंथों में सबसे ज्यादा आध्यात्मिक महत्व रखता है? आमतौर पर देखा जाए तो जो चीज एक्स्ट्रा या अतिरिक्त होती है उसे हम कम अहमियत देते हैं, है ना? लेकिन यहाँ स्थिति बिल्कुल उल्टी है। इसका जवाब एक बहुत ही खूबसूरत पौराणिक कथा में छिपा है। चलिए उस पुरानी और अद्भुत कथा की तरफ बढ़ते हैं जो इसके गहरे महत्व को समझाती है। पुराण बताते हैं कि जब ये अतिरिक्त मास उत्पन्न हुआ तो इसका कोई स्वामी ही नहीं था। शुरुआत में इसे मल मास कहा गया और किसी भी देवता ने इसे स्वीकार नहीं किया। जरा सोचिए, पूरी तरह से तिरस्कृत और दुखी होकर इस मास ने अंततः भगवान श्री कृष्ण के पास शरण ली। ये कथा हमें बहुत गहराई से ये समझाती है कि जब कोई हर जगह से ठुकरा दिया जाता है, तब भी ईश्वर की करुणा के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। फिर क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण ने न केवल इस अस्वीकृत मास को खुशी खुशी अपनाया, बल्कि इसे अपना खुद का नाम दे दिया, पुरुषोत्तम, जिसका अर्थ है सबसे श्रेष्ठ पुरुष। और बस इसी के साथ जो मास पहले अस्वीकृत था, वो सबसे श्रेष्ठ समय में बदल गया। इसे भगवान के प्रेम, भक्ति और सत्कर्मों के लिए ब्रह्मांड का सबसे उत्तम समय माना जाने लगा। अब सवाल ये है कि इस श्रेष्ठ समय का हम उपयोग कैसे करें? ग्रंथों में आत्मशुद्धि के कुछ बहुत ही सटीक और व्यावहारिक तरीके बताए गए हैं। सबसे पहला और प्रभावशाली तरीका है ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप। मूल ग्रंथों में इस बात पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है कि इस मास के दौरान हर दिन भगवान विष्णु या श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। इस मंत्र का लगातार जाप करने से मन को जो शांति और स्थिरता मिलती है वो अद्भुत है। सच कहूं तो यह अपने ध्यान को केंद्रित करने और चेतना को ऊंचा उठाने का एक बहुत ही प्राचीन और अचूक उपाय है। और सिर्फ मंत्र जाप ही नहीं, इसके साथ साथ गीता का पाठ, रामायण सुनना, ध्यान लगाना और सत्संग जैसी गतिविधियां हमारे मन को एक बेहद सकारात्मक दिशा में ले जाती हैं। ग्रंथों का स्पष्ट रूप से मानना है कि पुरुषोत्तम मास में इन साधनाओं को करने से जो फल मिलता है वो कई गुना बढ़ जाता है। इसका मुख्य मकसद बस यही है कि हम अपने मन को अनुशासित कर सकें और उसमें अच्छे, ऊंचे विचार भर सकें। ये तो हुई मन की बात, लेकिन ये समय हमारे रोजमर्रा के व्यवहार और जीवन को सुधारने के भी कुछ स्पष्ट नियम देता है। अगर आप देखें तो इसमें एक स्पष्ट तुलना की गई है। एक तरफ है सात्विक जीवन शैली, जिसमें शुद्ध भोजन और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन शामिल है, और दूसरी तरफ वे व्यवहार हैं जिनसे हमें इस दौरान पूरी तरह से बचना चाहिए, जैसे कि क्रोध, तनाव और किसी भी तरह की नकारात्मकता। क्योंकि आत्मशुद्धि सिर्फ मन से नहीं होती, है ना? ये हमारे शरीर और हमारे व्यवहार से भी गहराई से जुड़ी है। सात्विक भोजन शरीर को हल्का रखता है, जिससे हमें अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना काफी आसान हो जाता है। इसके अलावा परोपकार, दान और सेवा इस मास का एक बहुत बड़ा आधार स्तंभ है। जरूरतमंदों की मदद करना, अन्न का दान करना और गो सेवा करने को विशेष रूप से पुण्य का काम बताया गया है। दरअसल दूसरों की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। यही विचार इस पूरी भारतीय परंपरा के केंद्र में बसा हुआ है। ये हमारे अंदर के अहंकार को कम करने और समाज के प्रति करुणा जगाने का एक बहुत ही सीधा और सरल तरीका है। दिलचस्प बात यह है कि इस परंपरा में कुछ खास लोगों के लिए बहुत ही विशेष मार्गदर्शन भी मौजूद है, खासकर गर्भवती माताओं के लिए। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में गर्भावस्था को सिर्फ एक शारीरिक प्रक्रिया कभी नहीं माना गया। इसे गहरे मानसिक और आध्यात्मिक निर्माण के समय के रूप में देखा गया है। पुरुषोत्तम मास माताओं के लिए अपने विचारों को पूरी तरह से पवित्र बनाने का एक सुनहरा अवसर है, क्योंकि माता का हर एक विचार, उसकी हर भावना और हर संस्कार होने वाले बच्चे के मन पर बहुत गहरा असर डालता है। और आपको पता है, आज का आधुनिक विज्ञान भी इस बात को पूरी तरह से मानता है। ये एक बहुत ही खूबसूरत यात्रा है। शुरुआत होती है सकारात्मक सोच रखने से।
फिर अच्छी और प्रेरणा देने वाली किताबें पढ़ना, मधुर संगीत या मंत्र सुनना, तनाव से खुद को एकदम दूर रखना और सबसे महत्वपूर्ण, हर दिन अपने गर्भस्थ शिशु के साथ प्यार से बातें करना। ग्रंथों का संदेश एकदम साफ है। एक शांत, खुश और अच्छे संस्कारों वाली माँ ही आने वाले कल के लिए एक बहुत ही मजबूत नींव तैयार करती है। तो इन सब बातों को अगर हम एक साथ जोड़ें तो हमें जो अंतिम सीख या प्रेरणा मिलती है वो बहुत ही गहरी है। ग्रंथों में एक बहुत ही खूबसूरत बात कही गई है। जीवन का असली सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि भक्ति, सेवा और अच्छे विचारों में ही बसा है। आज की इस भागदौड़ भरी और भौतिकवादी दुनिया में, जहां हम सफलता को अक्सर बाहरी चीजों से नापते हैं, ये विचार हमें कुछ पल रुककर सोचने पर मजबूर करता है। यह हमें याद दिलाता है कि खुद से जुड़ना, ईश्वर का ध्यान करना और सेवा भाव रखना ही हमारी स्थायी शांति का असली स्रोत है। ये सारा प्राचीन ज्ञान सिर्फ इतिहास की किताबों का हिस्सा नहीं है। सोचने वाली बात यह है कि आज का हमारा ये तेज गति वाला समाज आत्मचिंतन, करुणा और सेवा के इन गुणों को अपनी आधुनिक लाइफस्टाइल में कैसे अपनाएगा। पुरुषोत्तम मास हर 3 साल में आकर हमें रुकने, ठहरने और खुद पर विचार करने का एक मौका देता है। तो हम अपनी इस भागदौड़ भरी जिंदगी में इन शाश्वत मूल्यों को कैसे जीवित रख सकते हैं? इस सवाल पर विचार करना निश्चित रूप से हम सभी को एक नई और सकारात्मक दिशा दे सकता है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।